ओके अस्सलाम वालेकुम। तो आज रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे बैक्टीरिया एंड वायरसेस की मैं मेनली डिस्कस करूँगा। ये एक पिक्चर क्या है ये मैं बता दूँ। उससे पहले बात बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस होती क्या है। रेजिस्टेंस असल में हमारी जो ये माइक्रोब्स क्या है, हमारी जो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट देंगे। तो जब ट्रीटमेंट को अपोज करेंगे ये माइक्रोब्स तो वो रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस किस फॉर्म की हो सकती है, कैसे आ सकती है, वो डिस्कस करता हूँ मैं। उससे पहले मैंने डिफाइन कर दिया। अब जो है ना कार्टून जो है ना ये ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इससे जो है ना आपको ज़रा जिसको समझ नहीं आ रही होगी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन या उसकी थोड़ी ये इस तरह आपको रह जाएगा दिमाग में। या आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने देखा भी होगा ये कार्टून ड्रैगन बॉल जी। अच्छा, इसमें देखें ये इस तरफ डायरेक्शन में अगर आप जाए ना इस कार्टून की, थोड़ा सा मैं दोबारा जूम कर लेता हूँ। ठीक, तो आप देख रहे हैं पहले ये क्या था, छोटा सा छोटे से मतलब बचा था, आहिस्ता जो है ना ये बड़ा हो गया और डिफरेंट डिफरेंट फिर जो है ना फॉर्म्स आती रही हैं। तो बैक्टीरिया और वायरसेस भी मतलब इनमें दो इन सब में जो है ना रेजिस्टेंसेस किस वजह से आती हैं कि अपने आप की म्यूटेशंस करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। मैं इसके थोड़ा सा ये डिस्कस करने के बाद मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस बताऊँगा, उसमें ये फॉर्म्स वाली बात आपको ऐसी रह जाएगी दिमाग में। तो देखिए पहले छोटा सा था फिर थोड़ा बड़ा हो गया एज की तरह। अब देखिए कलर बाल के चेंज हो रही हैं, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट वेरिएंट्स को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जिस तरह आगे जा रहा है उस तरह ही वो जो है ना ये कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसी तरह ही डिफरेंट वेरिएंट्स जब आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों? इन्फेक्शन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्गर भी कॉज कर रही हैं और उसके साथ जो है ना रेजिस्टेंट भी हो गए ड्रग के। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इस वाले लेवल के लिए ड्रग बना ली है, तो वो अब अपने इसने म्यूटेशन करके इस फॉर्म में आ गया है, तो आप इस वाले को तो ट्रीट कर देंगे, इस वाले को आप ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसी तरह ही आप जिस तरह ये कैरेक्टर आगे जाता है नए नए फॉर्म्स आते जाते हैं। अब आपने कोविड का पेंडेमिक सब ने गुजारा है, सबको जो है ना म्यूटेशंस का पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन्स आ रही थी। स्ट्रेन्स भी क्या होती हैं, म्यूटेटेड ऑर्गेनिजम्स ही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो कोविड का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए था। अब ये रेजिस्टेंस किस किस वजह से आ सकती है। अब रेजिस्टेंस देखें, ये अब एक बंदा है, उसको ये वाला जो है ना इस वाले वायरस की वजह से इस वाले वायरस की वजह से इन्फेक्ट हुआ है। अब ये जो है ना ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा, घर से बाहर निकल रहा है और औरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रही है, अब ये बाहर गया है, अब इसने इस वाले बंदे को भी इन्फेक्ट कर दिया इस वायरस ने। अब इसमें जो है ना ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक वायरस है, ये वायरस है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये दोनों वायरसेस बन के एक और नई फॉर्म बना दी है, नज़र आ रहा है, ठीक। अब उसने जो है ना ये वाली फॉर्म बना दी है। अब यहाँ पर ये फॉर्म नहीं थी हमारे पास लेकिन अब आ गई है। तो इसी तरह ही जो है ना रेजिस्टेंस के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहते हैं, क्रॉस रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। इस तरह जो है ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहते हैं। तो जिस तरह आगे वेरिएंट जाते रहेंगे उसी तरह वो रेजिस्टेंट होगी टूवर्ड्स द ड्रग, और जो अगर इम्यून होगा भी तो वो भी फिर अभी इस स्ट्रेन के अगेंस्ट वो नहीं होगा, इम्यून नहीं होगा। तो अब जो है ना बैक्टीरिया और वायरसेस के डिफरेंट रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ बैक्टीरिया को, ठीक है। अब बैक्टीरिया में देखें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपको पता होगा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ रेजिस्टेंस ही मेनली बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये देखें ये बैक्टीरिया की हो गई सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है, सही हो गया। अब बैक्टीरिया में यहाँ पे क्या होते हैं, पोरेंस होते हैं, जिसके थ्रू जो है ना सब्सटेंसेस अंदर बैक्टीरिया अपने जो है ना डिफ्यूजन के लिए जो है ना ये बनाई हुई है। अब यहाँ से जो है ना एंटीबायोटिक्स भी जो है ना इंटर हो सकती है, हम इस तरह एंटीबायोटिक बना सकते हैं जो पोरेंस के थ्रू जाएँ, ठीक है। इसके थ्रू ये एंटीबायोटिक अंदर आ गई और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये एंटीबायोटिक एक ट्रीटमेंट ही है। अब बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कैसे कर सकता है, ये पोरेन है, इस पोरेन को क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। या अगर पोरेन को रिमूव नहीं किया, यहाँ पर उसने जो क्या किया, एक अंदर जो है ना एक केमिकल बना दिया जो कि इस एंटीबायोटिक को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। अच्छा, एक टाइप ये रेजिस्टेंस हो गई है। या फिर जो जिस तरह ये पंप था जो अंदर की तरफ डाल रहे थे, वो क्या करते, इजेक्शन पंप डाल देंगे, जो कि इस एंटीबायोटिक अंदर आ गया, इसको बाहर फेंक दिया, ये भी टाइप की रेजिस्टेंस हो गई है। या फिर ये एंटीबायोटिक अंदर आया था तो ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इसकी अटैचमेंट साइट है इस स्टार वाले एंटीबायोटिक की, तो अब उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब जो मतलब इसको फुल चेंज कर दिया। अब जो है ना वो अटैचमेंट साइड ब्लू कलर की हो गई है, तो ग्रीन अटैच हो रहा था, अब ग्रीन ब्लू पे अटैच नहीं हो सकता, इस तरह की उसने अटैचमेंट साइट ही चेंज कर दी है। या फिर जो है ना वहाँ पे उसने जो है ना लिपोपॉलीसेकेराइड की एक और लेयर डाल दी है, उसमें जो क्या होते हैं, पोरेंस छोटे छोटे होते हैं, या छोटे छोटे पोरेंस होंगे या पोरेंस होंगे ही नहीं,
अब वो लिपोपोलीसेकेराइड की है तो प्रोटीन सब्सटेंसेस अंदर जा नहीं सकते। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंसेस है जो बैक्टीरिया ऑफर कर रहा है टूवर्ड्स द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स। इसी तरह जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये डिफरेंट टाइप की रेजिस्टेंसेस आ सकती हैं, तो वो एंटीबायोटिक जो थे वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ड्रग की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने फार्माकोलॉजी में कीमोथेरेपी की प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, उसमें सारी डिटेल है कि कैसे और किस ड्रग्स में और वो उधर ही आप देख लें। यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहा हूँ। ओके, अब बैक्टीरिया तो डिस्कस हो गए, अब जो है ना हम वायरस को डिस्कस करते हैं कि इसमें किस टाइप की म्यूटेशंस आ सकती हैं। देखिए मेनली जो है ना, देखें ये वायरस है ना हमारी बॉडी में जब इंटर हो गया है, इसने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अपने आप को, मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, अपना वायरल लोड इंक्रीज़ करेगा। जो वायरल लोड एक स्पेसिफिक टाइप के मतलब एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, फिर जाके जो है ना वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अब हम जब एंटी वायरल ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो बेसिकली इनको मतलब वायरल लोड को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिक्रीज़ डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना डिक्रीज़ कर दिया। अब ये जो बाकी जो रह गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं बाकी जो रह गई हैं, अब इसकी वजह से जो है ना रेजिस्टेंस आ सकती हैं, क्योंकि वो एंटीवायरल फुल उसको रोक नहीं सकती, थोड़ा बहुत रह जाएंगे। अब ये वायरल लोड डिक्रीज़ हो गया तो इस पेशेंट को जो है ना इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अब इसमें जो है ना म्यूटेशंस आ सकती हैं। अब इसमें म्यूटेशंस किस सूरत में आ सकती है, या जो है ना स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हो सकती है, उसमें उसको तो कोई रीज़न नहीं है, तो बस इसमें म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ये इसका जेनेटिक मेकअप है, इसमें एक चीज़ इसने ऐड कर दी है, इस स्मॉल डॉट की वजह से ये फुल जो है ना चेंज हो गया है। अब ये जो नया वायरस है ये बिल्कुल एक नया एक स्पीशीज़ बन गई है, नया वेरिएंट बन गया है। तो इसकी वजह से हो सकता है मतलब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस यह हो सकती है, या जो है ना अगर फॉर एग्जांपल ये पेशेंट क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इस पेशेंट में जो है ना म्यूटेशंस आ सकती हैं। या फिर तो इसकी वजह से क्या करेगा ये वायरस, क्या होगा, ये वायरस अब वापस मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। अब ये मैंने ब्लू बनाया तो ये एक न्यू वेरिएंट है, जो कि इस जो ग्रीन वाला था अब इसके ख़िलाफ़, ये क्या है, ग्रीन वाला एंटीवायरल थे, अब इसके ख़िलाफ़ ये कर नहीं सकता। वायरल लोड इंक्रीज़ हो गया, वायरल लोड जब इंक्रीज़ हो गया तो अब ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा। अब ये इन्फेक्शन जो कॉज की है ये म्यूटेटेड ऑर्गेनिज्म है। सही हो गया। एक ये दो बातें मैंने इधर बता दी। इसके अलावा इस तरह हो सकता है ना कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप में ये वाला वायरस है और आपके साथ जो बंदा बैठा है उसमें इस टाइप का वायरस है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू टाइप का एक वेरिएंट बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो कुछ जेनेटिक मटेरियल थे, इसमें थोड़े जेनेटिक मटेरियल थे, दोनों कंबाइन होकर एक नया वायरस का एक वेरिएंट बना सकता है। ये भी एक टाइप की म्यूटेशंस है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर किसी बंदे में परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो तो उसमें भी जो है ना ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आ सकती हैं। सही हो गया। तो बस यही मेनली जो है ना इसी टाइप की म्यूटेशंस आ सकती हैं और इसकी वजह से डिफरेंट वेरिएंट्स बन सकते हैं। जो आप कोविड में डिफरेंट देखे होंगे कि ये न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि न्यू वेरिएंट आ गया, ये ज़्यादा जो है ना इन्फेक्टिव है, ज़्यादा जो है ना स्प्रेड होता है, तो वो सारी इसी की वजह से इनकी वजह से जो है ना वो म्यूटेशंस आती हैं। सही हो गया। तो बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन कर रहा था, और आपको ये बीच में मतलब ड्रग्स और ये सब कुछ सीखनी है तो वो मैंने सेपरेटली कीमोथेरेपी की वीडियो प्लेलिस्ट अपलोड की है फार्माकोलॉजी में। उसमें मैंने जो है ना एक्सप्लेन किए भी हुए हैं सारे प्रोसेस के, रेजिस्टेंस कैसे आ रही हैं, कौन सी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ रही हैं, कौन सी ड्रग्स में कौन सी रेजिस्टेंसेस आ सकती हैं। सही हो गया। तो फिर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।